वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कन्नौज जिला सुदूर साबिक रुकने असेंबली एसवी मोहन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मखलूत हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत असेंबली में आपाशी प्रोजेक्ट्स पर कोई जवाब नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि रायलसीमा को आने वाले 20 टीएमसी पानी पर वजीर आला खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कहा कि वाईएसआर कांग्रेस इलाके के साथ इम्तियाजी सलूक पर तहरीक चलाएगी। ఫిబ్రవరి నెలలో వచ్చి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసిపోయినారు. ఇంతవరకు అతిగతి లేదు. దాని చుట్టూ పెరిగిన పిచ్చి మొక్కలు పీకేటోడు కూడా లేడు. ఈరోజు మీ శిష్యుడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన మీద ప్రేమతో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పణంగా పెట్టావు కదా, మరి దీనికి గుండ్రేవులకు కలిసి చేసుకుందామని అడుగు. మీకు నోర్లు పడిపోయినాయా? ఎందుకు ఇవ్వరు? ఎందుకు అడగవు? ఎందుకు గుండ్రేవుల కట్టవు? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक रुकने असेंबली राम बाबू ने मारकापुरम पार्टी के हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए वेलिगुंडा प्रोजेक्ट को इस साल की जुलाई तक मुकम्मल करने हुकूमत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि जुलाई तक प्रोजेक्ट मुकम्मल न होने पर अपोजिशन इस पर सवाल उठाएगी। इन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इस प्रोजेक्ट का 75% काम मुकम्मल किया गया है। इन्होंने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर अपने बयानात के जरिए आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। శ్రీ పూలసుబ్బయ్య వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా మార్చి 5వ తేదీ 1996వ సంవత్సరం, అంటే ఇంకొక వారం రోజులకి 30 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. ఆ రోజు ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా వారు శంకుస్థాపన చేసిన మాట వాస్తవం. ఆ తదుపరి 8 సంవత్సరాలు వారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రానికి, ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ఉన్నారు. हिंदुस्तानी बहरिया ने जदीद एंटी सबमरीन वॉरफेयर शाल्वो वाटर क्राफ्ट INS अंजदीब को बाज़ाब्ता तौर पर अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नेवल चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने चेन्नई एयरपोर्ट पर मुनक्किदा तकरीब में इस जहाज़ को कमीशन किया और इस जहाज़ को डॉल्फिन हंटर का नाम दिया गया है और ये खासतौर पर साहिली और कम गहरे पानियों में दुश्मन आबदोजों की खोज लगाने और उन्हें नाकारा बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये 8 जहाज़ों पर मुश्तमिल एंटी सबमरीन वारफेयर मंसूबे का तीसरा जहाज़ है। बहरिया के मुताबिक इस नए जंगी जहाज़ की शमूलियत से मुल्क के साहिलों की निगरानी और आबदोज शिकन सलाहियतों में नुमायां इजाफा होगा। वाइस एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, वाइस एडमिरल संजय साधु, कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, flag and general officers, both serving and veterans present here. कड़पा शहर में माह रमजान के दूसरे जुमा के मौके पर आस्ताने मखदूम इलाही में फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा खुशू व खुजू के साथ अदा की और कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा में शिरकत की। इस मौके पर रूपरवर मंजर देखा गया। अनकापल्ली जिले डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर वाई सत्यनारायण राव ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ ईवीएम गोदाम का मुआयना किया और इस मौके पर इन्होंने ईवीएम गोदाम के अमले को चौकस रहने की हिदायत दी। इन्होंने वहां के हालात का मुशाहिदा किया, सीसीटीवी कैमरों और दीगर का जायजा भी लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। बहुजन युवा सेना के सदर पुनीत कुमार ने मदनापल्ली और इसके आसपास फरोख्त होने वाले दूध के मेयार की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। इस ज़िमन में उन्होंने अन्नामाया डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर शेखर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम की जिंदगियों से खेलने वाले मिलावटशुदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। కొంతమంది వ్యాపారస్తులు వాళ్ళ మనుషులన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి కేవలం వాళ్ళ వ్యాపారం కోసం, డబ్బు సంపాదించడం కోసం, డబ్బు కోసం చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దల వరకు తాగే పాలలో కల్తీ చేసి ఎంతోమంది ప్రాణాలను పొట్టన పెట్టుకున్న విషయం చాలా బాధాకరం। अन्नामाया जिले के गालीवेडो मंडल के एक गांव में रामाकृष्णा रेड्डी नामी शख्स के कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार, 4 मोटरसाइकिल से 4 लाख की नकद रकम और दीगर अशिया जब्त कर ली हैं। रायचोटी के डीएसपी कृष्णा मोहन ने कहा कि यह कत्ल महेश्वर रेड्डी और रामाकृष्णा रेड्डी के दरमियान जमीनी तनाजे की वजह से हुआ है।
ఈ నెల 17వ తేదీన గాలివీడు మండలం వడిసిలవంకపల్లి గ్రామంలో గుర్రం రామకృష్ణారెడ్డి అనే వ్యక్తిని 63 సంవత్సరాలు అతని వ్యవసాయ పొలంలోనే కొంతమంది గుర్తులైన వ్యక్తులు దారుణంగా గొంతు కోసి హత్య చేసినారని చెప్పి మాకి అతని భార్య అయిన గుర్రం లక్ష్మీదేవి అనేమో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫిర్యాదుని ఆధారంగా గాలివీడు పోలీస్ స్టేషన్లో మర్డర్ కేసు కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత जिले कर्नूल के इस्पारी मंडल के एक गांव के करीब मजदूरों को ले जाने वाली एक बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। 3 अफराद को इलाज के लिए कर्नूल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर को अदोनी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। స్పీడ్ మీద కూలిపోతున్నాం అందరూ. కూలిపోతుంటే స్పీడ్ మీద వచ్చి కంట్రోల్ కాలేక బండి బోల్తా పడింది. 45 మంది ఉన్నాం సార్. ఉల్టా పడింది. 20 बरस कबल मनरेगा कानून को देही हिंदुस्तान के लिए एक माशी ढाल के तौर पर पेश किया गया था और हर घर को 100 दिन के रोजगार का वादा किया गया था। लेकिन 2 दहाइयों के तजुर्बे ने यह भी दिखाया कि महज कानूनी जमानत काफ़ी नहीं होती। उजरतों में ताखीर, काम की तलब और फ्राहमी के जैसे मसाइल ने मनरेगा की कमजोरियों को बेनकाब किया। अब इसी पस मंजर में मरकजी हुकूमत ने वीबीजी रामजी के नाम से एक नया खाका पेश किया है, जिसके जरिए देही रोजगार को वक्ती राहत से आगे बढ़ाकर हुनरमंदी और तरबियत से जोड़ा जाएगा, ताकि देही मईशत को ज्यादा मुस्तहकम, शफाफ और पायदार बनाया जाए। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। 20 साल कबल जब महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानत कानून यानी मनरेगा नाफिज हुआ तो उसे देही हिंदुस्तान के लिए एक माशी ढाल करार दिया गया। हर घर को साल में 100 दिन का रोजगार, यही उसका वादा था। लेकिन 2 दहाइयों बाद अब एक नया खाका वीबीजी रामजी देही रोजगार के निज़ाम को नए अंदाज में तरतीब देने की बात कर रहा है। खुशकसाली हो या माशी सुस्त रवि, इस स्कीम ने लाखों खानदानों को कम से कम आमदनी की जमानत दी। लेकिन वक्त के साथ कई सवालात भी उठे। सरकारी और गैर सरकारी जायज़ों में उजरतों की अदायगी में ताख़ीर, काम की तलब और फराहमी के दरमियान फ़र्क और बनने वाले असासों की पायदारी पर खदशात सामने आए। नाक़िदीन के मुताबिक कानूनी ज़मानत के बावजूद अमली सतह पर इसकी मौसरियत कई इलाक़ों में कमज़ोर पड़ती गई। अब इसी पस मंज़र में मरकज़ ने वीबीजी रामजी को एक मुतबादिल निज़ाम के तौर पर पेश किया है, जिसमें कलील मुद्दती मजदूरी को वक्ती रिलीफ के बजाय हुनरमंदी, तरबियत और मकामी पैदावार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि मुल्क की तमाम रियासतें अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में अदा कर सकेंगी। रोज़गार की फरहमी में रियासत के रोल और जिम्मेदारी को बरकरार रखा गया है। वीबी रामजी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क में वाज़ेह टाइमलाइंस, नतायज से मुंसलिक फंडिंग और कसीर सतही एहतसाब को मरकज़ी हैसियत दी गई है। मरकज़ और रियासतों के दरमियान जिम्मेदारियों की वाज़ेह तकसीम, दरमियानी मुद्दत की मनसूबाबंदी और फंडिंग में तसलसल इस नए खाके के अहम नुकात हैं। इस प्रोग्राम का मकसद रोज़गार को मकामी पैदावार और तरबियत से जोड़ना है, जिसकी मदद से देही मईशत सिर्फ जिंदा ही नहीं रहेगी बल्कि मज़ीद मुस्तहकम भी होगी। मौजूदा कानून में महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर तनकीद भी हुई है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक असल सवाल नाम का नहीं कारकर्दगी का है, क्योंकि नाम और अलामतों के बजाय प्रोग्राम के मकासद और उसके अमली नतायज पर तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। मजमूई तौर पर वीबीजी रामजी एक ऐसी इस्तिलाही कोशिश है जिसके ज़रिए ख़ुद इन्हिसारी पायदार असासों की तख्लीक हो, ताकि बदलती हुई माशी और समाजी हक़ाइक़ के तनाजुर में मुल्क भर में देही खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। मलकाजगिरी जिले सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुनासिब अद्वियात फ्राहम न करने का मुकामी अवाम और मरीजों ने इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल का अमला उन्हें अद्वियात बाहर से खरीदने का मशवरा दे रहा है। इस मामले पर मरीजों ने तशवीशनाक इजहार किया है। इन्होंने अमले की जानिब से नामुनासिब रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने अस्पताल में मरीजों को होने वाले मुश्किलात को दूर करने हुकूमत और आला अहदेदारों से मुतालबा किया। ప్రతి నెల లేవు బయట కొనుక్కోండి క్యాబినెట్స్ నేను ఆడికి అడుగుతున్నా, మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మేడం అలాంటి అంటే మాకు తెలియదు. క్యాబినెట్స్ ఇస్తారు కదా సార్, ఇస్తారు పడేస్తారు. పోనీ ఎట్లా వేసుకోవాలా,
ఇట్లా వేసుకోండి అని చెప్పారు, ఏం చెప్పారు? మరి మాలాంటి వాళ్ళకే కదా ఇది హాస్పిటల్ ఉండేది, మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి?